ईमानदार हलवाई। मनोहर उर्फ मन्नू एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसे टेस्टी खाने पीने और खिलाने का बहुत शौक था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल के रास्ते में टेस्टी मिठाइयाँ और पकवान बनते थे, वो घंटों हलवाई की दुकान पर बिता देता। एक दिन स्कूल लेट पहुँचने पर मास्टर जी, क्यों रे मन्नू, इतना लेट क्यों आए हो? तुम डेली लेट हो जाते हो, क्या बात है? लड़का, सर, ये पिंटू हलवाई की दुकान पर खड़ा होगा। मैं कल ही उसको देखा था स्कूल ड्रेस में, वहाँ पर जलेबियाँ छान रहा था। मास्टर जी, ओए तो इसकी हलवाई की दुकान है। मन्नू, पिताजी से क्यों नहीं कहते कि स्कूल जाने के टाइम पे काम ना कराएं? लड़का, नहीं, इसके पिताजी इंजीनियर हैं, ये तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में काम करता रहता है। मास्टर जी, अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है कि मन्नू अपने खर्चे खुद उठाता है। तुम सभी को इसे फॉलो करना चाहिए। जीवन में हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। शाबाश मन्नू, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। लड़का, सर, आप समझ नहीं रहे हैं, ये काम करने के बदले इसे खाना बनाने और खिलाने में मन लगता है। घर का काम भी यही करता है। बोले तो मन्नू नहीं, ये मुन्नी है। हाँ 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 मास्टर जी, चुप रहो। चलो सब अपनी अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालो। मास्टर साहब उस दिन से मन्नू पर नज़र रखने लगते हैं। वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में सहज रहता था। लड़कियां उससे तरह तरह के खाने की रेसिपी पूछा करती और वो उन्हें बनाने की विधि बताया करता। मन्नू, अरे सुनो सारिका, देखो मैंने क्या आम का अचार बनाया है, जरा चक्कर तो देखो। सारिका, अरे वाह, ला इधर ला। यम, ये कमाल का जादू है तेरे हाथों में तो मन्नू, इतना मज़ेदार है, वाह, मज़ा ही आ गया। ये सब देखकर मास्टर साहब एक दिन बाजार में मन्नू के पिताजी सोमू से मिलकर सारी बात बताते हैं। मन्नू के पिताजी ने भी बताया कि वह लड़कियों वाला काम ही पसंद करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। एक दिन क्लास में बच्चे उसे छेड़ रहे थे। मन्नू, टीनू, मेरा बेलन दे दे, नहीं तो मैं सर से बोल दूंगा कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे थे। टीनू, मैं भी बोल दूंगी कि तुम अपने बैग में बेलन और खरचूल छुपा कर लाते हो। मैं, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने तो पूरी क्लास को मछली बाजार बना दिया है। टीनू, सर, ये रोज अपने बैग में खरचूल और बेलन लाता है सर, खाने की बात करता रहता है, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब करता है। मन्नू, नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो किसी को रोकता भी नहीं, ये लोग मुझे अकेला देखकर छेड़ते रहते हैं। मास्टर जी, चलो चलो सब बैठ जाओ, आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। मास्टर जी, मन्नू तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब है, तुम हिंदी में फेल हो गए हो। हिंदी में गाय पर लेख में सिर्फ दूध से बनी मिठाई ही 3 पेज में लिखा है। टीनू, मैंने बोला था ना सर, सारा दिन तो मिठाई वाले के पास रहता है। मैथ्स में कितने नंबर आया है सर? मास्टर जी, मैथ में 100 में से 3 नंबर आया है। इसने लिखा है 3 किलो दूध में 7 किलो दूध मिलाने पर सीधा 7 किलो दूध बनेगा। मन्नू, जी सर, दूध वाले 1 किलो में दही और 100 ग्राम पानी मिलाते हैं, इस हिसाब से 7.5 किलो दूध ही मिलेगा। मास्टर जी, देखो मन्नू, तुम ना मुझे समझ आ रहे हो, ना ही स्कूल मैनेजमेंट को, इसलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया। टीनू, सर, मन्नू तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, कभी मन्नू तो कभी मुन्नी दिखाई देता है। पूरी क्लास में सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मन्नू घर पर जाकर बताता है तो उसके पिताजी और परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। मन्नू को कई साइकोलॉजिस्ट से भी दिखाया जाता है, लेकिन उसकी रुचि तो तरह तरह के खाने बनाने में ही थी। एक दिन मन्नू के पिताजी संत से मिलते हैं। मन्नू के पिताजी, गुरुदेव, यही है मेरा बेटा मन्नू, इसे सिर्फ किचन में ही अच्छा लगता है, खाना बनाना और लोगों को टेस्ट खाना खिलाना इसे पसंद है। गुरुदेव, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा गुण है, यही गुण तो इसे विशेष बनाते हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मन्नू के पिताजी, गुरुदेव, इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सिर्फ खाना बनाने में लगा रहता है, कुछ कीजिए महाराज, इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। मुन्नी, छक्का, ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं।
हमारी प्रतिष्ठा को तो इस कारण ठेस पहुंचता है। गुरुदेव देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। इस बालक की रुचि टेस्टी खाना बनाने और खिलाने में है, तो इसे मेरे साथ भेज दो। संत के साथ रहेगा तो कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। मन्नू को संत के साथ भेज दिया गया। जल्द ही मन्नू मठ के सारे संतों को चहेता बन गया। वो अच्छे-अच्छे पकवान बनाकर संतों को खिलाता। एक दिन, संत, देखो मन्नू, मैं तुम्हें अपने साथ लाया था कि तुम एक अच्छे नागरिक बनो, लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत अच्छे हो। बस तुम्हारी रुचि खाना बनाने और खिलाने में है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मन्नू, क्यों गुरुदेव, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गुरुदेव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। मठ के सारे संत तुम्हारे द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट भोजन के आदी हो गए हैं। संतों के जीवन में सादगी होनी चाहिए, ना कि स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन खाकर ये सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं और भी दिनचर्या का काम भी नहीं कर पाता। इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मन्नू, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मुझे उस समाज में मन नहीं लगता। मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा जीवन में। गुरुदेव बेटा, तुम्हारा खाना बनाने और खिलाने का हुनर देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को खिलाने वाला काम करना चाहिए। मन्नू वापस अपने घर जाता है। गांव वाले फिर से उसे मुन्नी मुन्नी कहकर चिढ़ाते हैं। एक बार गांव के सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी होती है। एक से एक पकवान बन रहे होते हैं। सरपंच के कहने पर मन्नू सारे पकवानों की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक हलवाई का हार्ट अटैक आ गया और एक मेन हलवाई, लच्छू हलवाई, को छोड़कर सभी कारीगर चले गए। उस समय मन्नू को मोर्चा संभालना है। हुकुमचंद बेटा, मन्नू, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। अगर मेहमान बिना खाए यहाँ से चले गए तो मेरी नाक कट जाएगी। मन्नू, अरे चाचा, आपकी बेटी मेरी बहन है, आप फिक्र ना करें, दूसरे काम को देखो। मुझे सिर्फ 4-5 काम करने वाले लड़के उपलब्ध करवा दीजिए। आदमी नहीं मालिक, आप नहीं समझ रहे। 12,000 आदमियों का खाना, वो भी 20 वैरायटी में, 4-5 लड़कों से कैसे बनेगा? हुकुमचंद, ओए अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? आज इतना जबरदस्त लगन है कि आसपास गांव में कोई भी हलवाई खाली नहीं है। अब मेरी पकड़ी उछलना तय है। मन्नू, सब हो जाएगा लच्छू चाचा, बस आप सब्र रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सरपंच चाचा, आप जितनी जल्दी हो सके 4-5 लड़कों को भेजो। मन्नू लच्छू हलवाई और 5 लड़कों के लेकर अपने काम में लग जाता है। सिर्फ 10 मिनट में 5 लड़कों को काम समझाने के बाद मन्नू सभी को अपने अपने काम पर लगा देता है। रात करीब 8 बजे बारात हुकुमचंद के दरवाजे पर आ जाती है। पता चलता है कि बारात में 200 आदमी की जगह 300 लोग आ गए हैं। हुकुमचंद दौड़कर मन्नू के पास जाता है। हुकुमचंद, मन्नू, बारात में 100 आदमी ज्यादा हैं। पहले बारातियों को खाना खिलाओ, गांव के लोगों को बाद में देखेंगे। इज्जत तो चली ही गई है। मन्नू चाचा, कुछ नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। पहले बारातियों को खाना देते हैं, उनके खाते खाते गांव वालों का भी खाना बन जाएगा। हुकुमचंद, पता नहीं बेटा क्या होगा, लेकिन तुमसे बात करके हिम्मत आ जाती है। कुछ समय बाद, मन्नू चाचा, सारा खाना रेडी है, आप बस बारातियों को खाना खिलाइए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। सारे बारातियों को खाना खिलाने के बाद गांव के लोगों को भी खाना खिला दिया था। हुकुमचंद यह देखकर काफी खुश हो जाता है। वह मन्नू की प्रशंसा पूरे गांव से कर रहा था। हुकुमचंद, अरे सोमू, कल अगर तुम्हारा बेटा मन्नू नहीं होता तो मेरी इज्जत चली जाती। सोमू, वो सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन इसी रुचि के चलते इसकी पढ़ाई छूट गई। लोग इसे मुन्नी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। हुकुमचंद, अरे कहने वाले को कोई रोक सका है क्या? मन्नू, जो टैलेंट है वो किसी में नहीं है। कल मेरी बेटी की शादी में एक से एक ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन मन्नू ने मेरी पकड़ी की लाज बचाई है। इसके बाद मन्नू गांव और
आसपास में शादी समारोह में खाना बनाने का काम करने लगता है। बारात में आए एक सेठ मन्नू के खाने की, खासकर उसके टेस्टी डोसे को खाने के बाद मन्नू को शहर में उसके रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देता है। मन्नू अब शहर में रेस्टोरेंट में जाकर काम करने लगता है, लेकिन जल्द ही रेस्टोरेंट के मेन शेफ से उसकी बनती नहीं और वो वहाँ से काम छोड़कर ठेले पर डोसे की दुकान खोल लेता है। उसके मधुर व्यवहार और लजीज डोसे की वजह से जल्द ही वह छोटी सी दुकान से बड़ा रेस्टोरेंट बना लेता है। इधर टीनू के पिताजी एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। टीनू पिताजी का व्यापार ठीक से चला नहीं पाता और घाटे में चला जाता है। वह काम खोजने शहर आता है। एक दिन टीनू को बहुत भूख लगी थी। टीनू को मन्नू के रेस्टोरेंट में डोसा खाने के बाद पता चलता है उसका पर्स किसी ने उड़ा लिया है। पैसे के लिए टीनू की बहस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ होने लगती है। तभी वहाँ पर मन्नू आ जाता है। मन्नू, अरे टीनू, तू यहाँ कैसे, और सुना क्या हो रहा है, गांव का क्या हाल चाल है? टीनू, अरे मन्नू, बहुत टाइम बाद मिला है यार। तुम्हारे पास 225 रुपए हैं हो तो देना यार, मेरा जेब किसी ने काट ली है। मुझे डोसे का पैसा देना है। मन्नू, ठीक है मन्नू, सर के पैसे मैं दे दूंगा, तुम लोग जाओ। और हाँ, एक कॉफी लाना हम दोनों के लिए। मन्नू, आओ टीनू, बैठकर बात करते हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। टीनू, अबे तेरा तो हुलिया ही बदल गया है। और सुना, कहाँ काम चल रहा है आजकल? मन्नू, मेरा काम तो यही चल रहा है, तुम अपना सुनाओ, यहाँ कैसे आए? टीनू, अबे वाह, इतने बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है तू। गुड यार, बहुत अच्छा काम पकड़ा है। तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे की है? इतने में एक वेटर मन्नू के पास आकर बोलता है, सर, मैनेजर साहब मीटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। मन्नू, बस 5 मिनट में आता हूँ। टीनू, अबे साले, जा मीटिंग अटेंड कर, नहीं तो मेरे चक्कर में मैनेजर कहीं तुझे न छुट्टी दे दे। और हाँ देख, मैनेजर जैसे बड़े लोगों से टच बनाकर रख। अबे ये कोट टाई बदल कर प्रॉपर वेटर वाली ड्रेस पहन ले, नहीं तो बड़े लोगों का मूड का क्या भरोसा। मन्नू, हाँ हाँ, बस 5 मिनट रुक, मैं मीटिंग से निपट कर अभी आता हूँ। टीनू, हाँ भाई, मुझे भी तुमसे काम है। टीनू, बेटर जरा इधर आना। बेटर, जी सर, ऑर्डर दीजिए। टीनू, अबे अभी तो तुम लोगों को बताया ही था कि मेरी जेब किसी ने काट ली है, और ऑर्डर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मेरी मजाक उड़ा रहे हो क्या? बेटा, सर, आप मन्नू सर के दोस्त हैं, आपको पैसे की क्या चिंता, आप बस ऑर्डर दीजिए ना। टीनू, अबे मन्नू को सर सर कह के इतना मत चढ़ाओ कि खातिरदारी में उसकी सैलरी ही कट जाए। बेटा, क्या सर, आप भी मजाक करते हैं? वो तो सैलरी हम सबको देते हैं, वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। टीनू, क्या इतना बड़ा रेस्टोरेंट मन्नू का है? वेटर, अरे उनके तो ऐसे 3-3 रेस्टोरेंट हैं इस शहर में। तभी वहाँ पर मन्नू आ जाता है। मन्नू, सॉरी टीनू, मुझे देर हो गई आने में। वो मैनेजर हिसाब किताब में कुछ घोटाला कर रहा था यार, हटा दिया उसे। दोस्त, तू मैनेजर बनेगा? तुम्हारी मैच तो बहुत अच्छी है। 50,000 सैलरी, गाड़ी और रहने खाने का क्वार्टर मिलेगा। टीनू, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया और तुम मुझे इस वक्त मदद कर रहे हो जब मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैं दाने दाने का मोहताज हूँ। सचमुच तुम देवता हो यार। मन्नू, अरे बस कर पागले, अब रुलाएगा क्या? हर व्यक्ति की पहचान उसके रंग, रूप या लिंग से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और अच्छे आचरण से करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर एक वस्तु और प्राणी अपने आप में अनमोल है। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।